हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम बनाते समय क्या मिस्टेक की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे कि कॉलम में बेंड लेंथ क्या होता है। ये कॉलम में एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादातर साइडों पे इसकी मिस्टेक की जाती है। तो ये बेंड लेंथ है क्या, कॉलम के किस एंड पर ये बेंड लेंथ होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, यानी कि किस तरीके से हम बेंड लेंथ को परफेक्टली जान पाएंगे कि हमको अपने कॉलम में बेंड लेंथ कितना देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉलम के बारे में बात करेंगे। कॉलम के बीबीएस के बारे में, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल का एक टॉपिक है बेंड लेंथ, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको एक कॉलम जो अच्छी तरीके से रेनफोर्समेंट और स्टीरअप के साथ बांध करके रेडी कर दिया गया है, लेकिन आपको नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है कि ये एक एल शेप में मुड़ा हुआ आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा है। दोस्तों, इसी को बेंड लेंथ बोलते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ है, बेंड लेंथ कहाँ देते हैं, आप समझ गए होंगे। कॉलम का इंड पोजीशन जिसको हम फुटिंग मेश पे रख करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कॉलम के सबसे निचले हिस्से में प्रोवाइड किए जाने वाला लेंथ जो कि एल शेप में मुड़ा होता है, उसको बेंड लेंथ बोलते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये कॉलम के इंड में देना होता है, यानी कि वो इंड जिसको हम फुटिंग मेश के ऊपर रख करके टाई करेंगे, वो हमारा कॉलम का इंड लेंथ है। या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि कॉलम का वो हिस्सा जो एल शेप में मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ और फुटिंग मेश के ऊपर रख करके वहाँ से हम फुटिंग वर्क को स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा मिस्टेक की जाती है। मिस्टेक क्या की जाती है कि लोग इसकी लेंथ को फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इस ज़्यादा मिस्टेक इसमें की जाती है क्योंकि लोग लेंथ को फाइंड नहीं कर पाते हैं कि मुझे कितना बेंड लेंथ देना है, यानी जो ये एल शेप में मुड़ा हुआ है ये हमको कितना इंच, कितना मीटर, कितना इसको मोड़ना होता है, एक परफेक्ट तरीका क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर तो आपके हिसाब से कुछ भी कर देंगे। उनको आप दो फीट बोलेंगे तो वो 2 फीट कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, ये इसमें रेनफोर्समेंट अच्छी तरीके से बांध दिया गया है। रिंग को अच्छी तरीके से एक परफेक्ट स्पेसिंग को दे करके रिंग पहना दिया गया है, और बेंडिंग वायर से अच्छी तरीके से रिंग को बांध दिया गया है ताकि जो हमारे रिंग हैं उनकी जो स्पेसिंग है वो इधर उधर ना हो, वो परफेक्ट जगह पर अपना रुका रहे। अब सवाल ये आता है कि ये मोड़ा क्यों जाता है। इसको बेंड करने के कुछ जेन्युइन रीज़न है। रीज़न नंबर 1 ये है कि अगर आप बेंड नहीं किए होंगे और कॉलम के ऊपर से लोड आएगा तो ये कॉलम फुटिंग मेश के अंदर धंसता जाएगा, सॉइल के नीचे धंसता जाएगा। दूसरा एक रीज़न ये है, लोड ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है अगर ये बेंड लेंथ हम प्रोवाइड कर देते हैं तो। और एक स्टेबिलिटी इसको अच्छी मिलती है कॉलम को कि आप अच्छे से उसको पोजीशन पे रख करके टाई कर पाते हैं। तो ये कुछ इसके जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से ये बेंड लेंथ, ये इसको बेंड किया जाता है कॉलम के निचले हिस्से को। अब दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि वो कितना बेंड करना चाहिए। तो बेंड करने का एक दोस्तों फार्मूला है। पहले तो आप ये जानिए कि आपको 300 से कम नहीं करना है, यानी कि आपको 300 से कम वो बेंड लेंथ नहीं रखनी है, 1 फीट से कम नहीं रखनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी का डाया हो तो हमको यही देना है। तो दोस्तों, जो हम सरिया यूज़ कर रहे हैं अपने कॉलम में उसके डायामीटर पे डिसाइड होता है। इसका फार्मूला ये है 16D। डी का मतलब होता है डायामीटर ऑफ कॉलम, डायामीटर ऑफ स्टील जो हम कॉलम में यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं 20 का सरिया, तो आपको 16 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करना है, वो आ गया आपका 320 तो आपको 320 लोड, 320 वो प्रोवाइड कर देना है बेंड लेंथ। लेकिन
अगर आप जो है 12 mm का सरिया यूज़ कर रहे हैं, आप छोटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देना है, तो वो तो आपका अगर आप 12 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 192 mm आएगा, यानी अप्रॉक्स 200 mm आ रहा है। तो 200 mm तो आपको नहीं देना है, आपको मिनिमम 300 mm रखना है। अगर आप पतला सरिया यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 16D के फार्मूले पे जाएंगे, आपको मिनिमम 300 mm रखना है, उसके बाद ऊपर जो आएगा आपको रखना है। यानी कि पहले तो आपको 300 mm देखना है और आपने सरिये का जो डायमीटर है उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 300 mm से ज़्यादा आ रहा है तो आपको वो फॉलो करना है, नहीं तो आपको मिनिमम 300 mm रखना है। यही इसका एक तरीका है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप बोलेंगे, हम अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम किसी दूसरे वीडियो में और आसान लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिकल तरीके से आपको वाइट बोर्ड पर समझा करके बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।